हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आटा कौन सा होता है वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए, अगर आपकी मम्मी आपको बोल रही है कि ये आटा लेके आओ और आप गलती से कोई और आटा लेके जा रहे हो, तो ये वीडियो मेरा आपके लिए बहुत जरूरी है। और तो प्लीज उसको देखिए, समझिए, और हाँ, अपनी मम्मी को थोड़ा हेल्प भी करिए ताकि आपको डांट ना पड़े। जैसे कि हर बच्चे को पड़ती है, जैसे कि मेरी बेटी को भी पड़ती है, आपको भी पड़ती होगी। इसीलिए आज का वीडियो जरूरी है, आप देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा आटा किस चीज में यूज होता है वो भी बताऊंगी, और क्या उसको यूज होता है, उसका यूज किस चीज में होता है, वो उसको खाना कितना हेल्दी होता है, कौन से लेवल पे आप कितना खा सकते हो वो भी मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हम अपना जो प्यारा कॉमन आटा है वो है गेहूं का आटा। ठीक है, ये गेहूं का आटा है। आप रोटी, पराठा, टॉर्टिला, वो तो टॉर्टिला मैं भी जब भी घर पे फ्रैंकी बनाती हूँ तो मैं इसी आटे की बनाती हूँ, चाहे अच्छी रहे। इस और मेरी यकीन मानिए, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी समझ में भी नहीं आता कि मैंने आटे की बनाई है, मैदे की नहीं बनाई। बस उसको रखना क्या, करना क्या है, जब भी आप फ्रैंकी का आटा गूंदी, तब आप इतना ख्याल रखें इसका आटा थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। और हाँ, इसको रेस्ट देना ताकि इसका जो ग्लूटेन है वो मैदे की तरह ही हो जाए। तो आपको किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने मैदे की बनाई है या फिर टॉर्टिला जो बनाई है वो फ्रैंकी के लिए वो मैदे की बनाई है या गेहूं के आटे की। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये है रागी का आटा जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है। ये रागी का आटा है। रागी का आटा वैसे देखो, ये बिल्कुल भी ग्लूटेन इसमें होता नहीं है, इसमें बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं होता है। अगर आप यकीन मानिए तो इसको आप चाहे आटा गूंदने के बाद भी अगर आप चाहे उसको कितना भी मसल ले, उसके अंदर ग्लूटेन डेवलप होने वाला है नहीं, क्योंकि वो ग्लूटेन होता ही नहीं इसके अंदर। तो सिर्फ इसी की चीज कभी भी आप नहीं बना सकते हो, लेकिन एक मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है, वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। इसकी रोटी कैसे बनाते हैं, और वो भी पतली। ऐसा नहीं कि इसके अंदर बेसन का आटा मिला दिया और फिर आपने रागी की रोटी बोल दी और रागी की रोटी बना ली, ऐसा नहीं। मैं आपको सिखाऊंगी कि वो भी कैसे बनाते हैं, आगे के वीडियो में मैं आपको जरूर सिखाऊंगी। फिलहाल अभी के लिए आटे की तरफ चलते हैं। ये है मैदा, जो आपके बनाने में, डोनट में, फिर ब्रेड बनाने में, फिर आप जो बोलते हो ना टॉर्टेला बनाने में, फिर टाको के लिए जो टाको शेल्स होते हैं उसको बनाने में भी इसका यूज होता है। मैदा तो वैसे भी पाव बनाने में, ब्रेड में, सब में यूज होता है। ये इसका ग्लूटेन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होता है, इसलिए इसका ब्रेड वगैरह सब कुछ बनता है। और इसके साथ ये पचने में बहुत थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है वैसे आप, क्योंकि पहली बात तो ये मैदा हमारी तरफ से नहीं है, मतलब ये इंडिया का नहीं है। पहले अगर आप अपने दादा परदादा को पूछो तो वो बोलेंगे कि हम तो बाजरी का आटा ही खाते थे। नहीं, उसी तरह से रागी भी पहले हमारे यहाँ होता था, लेकिन उसको हम जो आप अमारदान कहते हो ना, फास्ट में जो हम खाते थे ना, उसके साथ इसको सिमिलर किया जाता था। है नहीं, लेकिन उसके साथ उसको सिमिलर किया जाता था। तो ये बाहर का आटा है, मतलब बाहर का क्रॉप है, वो इधर से आया है। ठीक है, पहले गेहूं आया भी नहीं था, पहले गेहूं नहीं था, तब पहले सिर्फ और सिर्फ बाजरी थी, और जो स्मॉल मिलर्स होते हैं वो थे। ये है बेसन, वो तो आप सबको पता ही है। बेसन की चीज, बेसन का चिल्ला बनता है, बेसन का जो हमारा गुजराती में मुठिया बनता है, फिर बहुत सारी चीजें बेसन से बनती है। देखो, जहाँ पे बारिश की थोड़ी लेवल अच्छा नहीं होता है वहां पे बेसन बहुत यूज होता है। जैसे कि आप गुजरात और महाराष्ट्र में देख लो, वहां पे बारिश की थोड़ी किल्लत होती रहती है, गुजरात में नहीं होती। लेकिन बेसन को किसी ने बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया तो वो गुजरात और राजस्थान है। गुजरात और राजस्थान के लोगों ने बेसन को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया है। ये है बाजरी का आटा, मतलब जो आप बाजरा बोलते हो, रोटला गुजराती में जो हम रोटला बोलते हैं, ओला, ओड़ो के साथ खाया जाता है, जो बैंगन का भरता होता है ना, जो उसे गुजराती में ओड़ो बोलते हैं, और उसके साथ ये रोटला खाया जाता है। और पहले हमारे दादा परदादा सब यही खाते थे, उसके बाद ही गेहूं चावल, गेहूं वो सब आया। ठीक है, तो ये हमारा देसी है, मतलब ये हमारा खुद का क्रॉप है, ये बाहर से नहीं है, ये इंडिया का क्रॉप है। देखिए, ये है बार्ले। बार्ले मतलब जौ का आटा। इसके अंदर भी ग्लूटेन बहुत कम होता है, जैसे कि इसके अंदर भी ग्लूटेन, बाजरे के आटे में भी ग्लूटेन ग्लूटेन बहुत कम होता है। उसी तरीके से ये जौ के आटे में भी ग्लूटेन बहुत कम होता है। हाँ, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, खा सकते हो आप, लेकिन उसको आपके है ना, दो तीन आटा मिक्स करके उसको बनाना पड़ेगा। अकेले की आप इसकी रोटी नहीं बना सकते, क्योंकि वो बहुत हेवी हो जाएगी पचने में, जैसे मैदा की होती है वैसे ही इसकी होती है। फिर ये लेते हैं, ये है राइस फ्लोर, मतलब चावल का आटा, जो साउथ में, मतलब इसका खिचड़ी बनता है, साउथ में बहुत इसका यूज होता है। इसकी अनारसा भी बहुत मस्त बनता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मैं आपको वो भी आके सिखाऊंगी। इसका खिचड़ी बनता है, इसके खिचिया पापड़ बनते हैं। फिर बहुत सारी इसकी ऐसी चीज होती है जो बनाने में ये राइस का आटा बहुत काम आता है। और हाँ, आजकल वो जो ट्रेंड निकला है ना,
राइस ग्लास के उसके लिए भी ये बहुत यूज होता है। ये आप मुंह पे लगा दोगे, वो होता है ना आजकल बहुत ट्रेंड निकला है कोरियन लाइक ग्लास स्किन, तो उसके लिए ये बहुत यूज होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आटे पे जाएंगे। ये है कॉर्न का आटा, मतलब ये एकदम स्मूथ है, देखिए बिल्कुल पाउडर की तरह, टेलकम पाउडर की तरह है। ये कॉर्न का आटा है, मतलब कॉर्न स्टार्च भी बोल सकते हो और कॉर्न आटा भी बोल सकते हो। इसका आप रोटी इसकी नहीं बना सकते क्योंकि ये कॉर्न का स्टार्च है, फ्लोर नहीं है। फ्लोर होगा तो थोड़ा सा दरदरा होगा, ये स्टार्च है तो ये एकदम महीन पाउडर होगा, बिल्कुल महीन पाउडर। आप इसकी रोटी नहीं बना सकते। वो होता है ना ओबेक, ओबेक होता है ना, वैसा ये है। पानी इसके अंदर डालते रहोगे तो ये ओबेक ही बनता रहेगा, इसका आटा नहीं गूंदेगा। इसके अंदर आपको असली में मलाई मकाई डालनी पड़ेगी, मकई डालनी पड़ेगी। मतलब ये वेल व्हाइट क्यों है, क्योंकि उसका व्हाइट जो येलो ऊपर का छिलका होता है वो निकाल दिया है, और उसके बाद इसको प्रोसेस करके इसका आटा, इसका स्टार्च है वो निकाल लिया गया है। ये आटा नहीं है, ये मकई का आटा नहीं है, ये स्टार्च है। अब इस फ्लोर पे आते हैं। ये है ये है अमरदान का आटा, मतलब ये जो हम फास्ट रहते हैं, जैसे शिवरात्रि है, रामनवमी है, कोई नवरात्र है। नवरात्र में वैसे नहीं खाते लेकिन फिर भी कोई फास्ट करता है, जब भी फास्ट होता है, फास्ट है, तो ये आटे का यूज ज्यादा होता है। ये अमरदान का आटा है। इसको गुजराती में राजगिरा का आटा बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं अमरदान का आटा। ये इसके अंदर भी ग्लूटेन नहीं होता है। जब भी आज इसका कुछ बनाना पड़ता है, जैसे कि रोटी बना लीजिए, अब थेपला इसका बनता है, पराठा भी इसका बनता है, लेकिन इसके अंदर आपको बाइंडिंग के लिए या तो आलू डालना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट होता है तो हम और कोई आटा तो इसमें से मिक्स नहीं कर सकते, तो आपको इसके अंदर आलू डालना पड़ेगा, तभी जाके इसका जो बाइंडिंग लेवल है वो आएगा, वरना आप इसका नहीं बेच सकते। ठीक है, अब सबके बारे में दिखा दिया है। अब हम तो इसे एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये है रागी का आटा, ये है मैदा, ये बेसन, ये बाजरी का आटा, ये है हमारा नॉर्मल जो व्हीट का आटा होता है वो, ये जौ का मतलब बार्ली का आटा, ये आपका सबका फेवरेट वो कोरियन लाइक ग्लास स्किन के लिए चावल का आटा, ये है अमरदान का आटा, मतलब फास्ट में खा सकते हैं वो आटा, और ये है कॉर्न स्टार्च। कॉर्न फ्लावर नहीं है ये, कॉर्न फ्लावर होगा वो दरदरा होगा, ये कॉर्न स्टार्च है। ठीक है, अब मैं होप करती हूँ कि आपको सब कुछ अब पता चल गया होगा। अगर आपके कोई अगर आप इससे मेरी बातों से अगर आप एग्री नहीं करते या फिर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपको उसका आंसर जरूर। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अगर आप इतना सारा नॉलेज जान चुके हो तो मम्मी के सामने फ्लेक्स करते रहो, वो भी आपसे इंप्रेस होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो।